हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक एलसीएम और एचसीएफ का देखने जा रहे हैं। मतलब एचसीएफ और एलसीएम को आप सिर्फ देखते ही सेकेंडों में पता कर सकते हैं कि आखिर इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, किसी भी संख्या का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, आप देख करके पता कर सकते हैं। आप पूरे वीडियो में साथ बने रहें। आज शॉर्ट ट्रिक हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। उसके पहले हम लोग समझेंगे कि एलसीएम आखिर होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक। आइए इसी को बढ़िया से समझते हैं। पहले हम लोग एलसीएम को समझते हैं, फिर एचसीएफ को समझेंगे, फिर बारी बारी से दोनों को समझेंगे। तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग समझेंगे लघुत्तम समापवर्तक। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले आप सिंपल से सीखिए फिर हार्ड में जाएंगे। 2, 4, 8। सपोज दैट 2, 4, 8 लिखा हुआ रहेगा नंबर, और हमें इसका एलसीएम पता करना है, वो भी ट्रिक द्वारा। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग 2-3 विधि से समझेंगे पहले, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम निकालेंगे तो आपको केवल करना क्या है, जो 2, 4, 8 में सबसे जो बड़ा रहेगा, सिर्फ उन्हीं को देखना है। तो सबसे बड़ा क्या है, 8। तो बस आपको 8 को टारगेट मानना है। 2, 4, 8 में सबसे बड़ा 8 है, 8 को टारगेट मानना है, और आपको देखना है इस 8 को क्या 2 से डिवाइड होता है। क्या 2 से 8 डिवाइड होता है? तो बोलिएगा हाँ, 2 चौके 8 होता है, तो 2 से 8 डिवाइड होता है। तो चलिए 2 में टिक मार दीजिए। फिर देखिए, क्या 4 से डिवाइड होता है? तो हाँ, 4 दूने 8 होता है, 4 से भी 8 डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 4, 8 का, और 8 जो है स्वयं 8 से डिवाइड होता है। तो ये 8 हमारा एलसीएम हो गया। 8 हमारा एलसीएम हो गया। क्यों? क्योंकि यही है सबसे छोटा। इन 2, 4, 8 का जितने भी गुणज चलेंगे, देखिए यहां पर जैसे कि 2 लिखे हैं, 2 का टेबल लिखिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 चौके 12, इस तरह से कुछ चलेगा। 4 का टेबल लिखिए। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चले 16, 4 पंजे 20, और इस प्रकार से चलते रहेगा। आप 8 का भी टेबल लिखिए, सिर्फ समझाने के लिए, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं आपको एलसीएम। उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, आप सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएम। 8 का देख रहे हैं हम लोग, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, इस प्रकार से। तो 2 का हमने इस प्रकार से सारे गुणजों को लिख दिया, 4 के सारे मल्टीपल को लिख दिया, और 8 के सारे मल्टीपल को हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले मिल क्या रहा है। तो सबसे पहले आपका जो मिल रहा है वह 8 है। बाद में तो आप बोलिएगा कि सर और भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमको सबसे पहला देखना है, इसलिए इसका नाम लोवेस्ट है। मतलब ये 2 का गुणज में, 4 का गुणज में और 8 का गुणज में जो सबसे पहले मिलेगा वही एलसीएम होगा। अर्थात एक ऐसा संख्या जो जिस संख्या को वो तीनों संख्या पूरी डिवाइड कर दे, उसको एलसीएम कहते हैं। वो सबसे छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। इसलिए इसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, सबसे छोटी संख्या। मान लीजिए 2 ले रहे हैं, 2, 4, 8 और 10 लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आपको करना क्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो चारों से कट जाए, चारों से डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बड़ी संख्या को देखेंगे। इसमें बड़ी संख्या कौन तो है? तो बोलिएगा 10 है। चलिए 10 को लिख लेते हैं। तो क्या 10 2 से डिवाइड होता है? बोलिएगा यस। तो 2 में टिक मार दीजिए, 2 का काम हो गया। क्या 4 से 10 में डिवाइड होता है? बोलिएगा नहीं। तब करना क्या है, इस 10 को डबल कर देना है। 10 को क्या करना है? डबल कर देना है।
तो 10 टू जा क्या होगा 20। अब देखिए क्या 24 से डिवाइड होता है, तो बोलिएगा हाँ, तो 4 में भी टिक मारा गया। क्या 8 से भी डिवाइड होता है, तो बोलिएगा नहीं। तो क्या करेंगे 8 का भी दुगुना कर देंगे, ये जो 20 है ना 20 का दुगुना कर देंगे, मतलब इसको भी दुगुना कर देंगे, 20 दूना 40 कर देंगे। अब देखिए क्या 8 से 40 डिवाइड होता है, बोलिएगा हाँ। क्या 10 से भी डिवाइड होता है, तो हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 4 8 10 का 40 सबसे पहला संख्या है जो चारों से डिवाइड हो जा रहा है, तो यही एलसीएम होगा, यही एलसीएम होगा। अर्थात सबसे पहला सबसे छोटा ये 40 ही है जो 2 से 4 से 8 से और 10 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से हम लोग निकालें, जो बड़ा संख्या है या सबको एम लगाना है कि ये जो 10 है इसी को एम देखना है। 2 से भागा लगता है तो लग जाता है, 4 से नहीं लगता है तो दुगुना कर देंगे, 20 कर देंगे लग जाता है, ठीक है। तो 20 हो गया। अब 20 भी 8 से भागा नहीं लग रहा है तो 20 को दुगुना कर देंगे, 20 को कर देंगे 40, तो 8 पंचे 40 हो जाता है। तो और 10 से भी 40 कट जाता है, अर्थात 40 सबसे छोटा संख्या है जो चारों से डिवाइड हो जाता है। अर्थात 40 हमारा एलसीएम हो गया, 40 हमारा एलसीएम हो गया। आइए और कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं भैया, और कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं। मान लीजिए कि 3 है, 6 है, 9 है। 3 6 9 का एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले हमें बड़ा संख्या को देखना है। बड़ा संख्या क्या है 9। क्या 3 से डिवाइड होता है 9, बोलिएगा यस। चलिए 3 से डिवाइड हो गया। क्या 6 से डिवाइड होता है, तो नहीं होता है, तो 9 का डबल कर दीजिए तुरंत। जब 6 से नहीं लगता है तो उसको दुगुना कर दीजिए। 9 दूनी कितना हो गया 18, इसको दुगुना कर दीजिए तो 9 दूनी 18 हो गया। क्या 6 से लगता है, तो बोलिएगा हाँ। क्या अब ये 18 9 से भी लगता है, तो बोलिएगा हाँ। 3 6 का 18, 6 दूनी 6 18 और 9 दूनी 18। ये 3 6 9 तीनों से 18 में डिवाइड हो जाता है, तीनों से 18 में भाग लग जाता है, इसलिए एलसीएम जो होगा वह होगा 18। एलसीएम क्या होगा 18। अर्थात यह 18 सबसे छोटी संख्या है। ऐसे तो हम अगर 36 कर दें तो भी 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन 36 हमारा एलसीएम नहीं होगा। सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटा संख्या देखना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 18 सबसे छोटा है, इससे छोटा और नहीं हो सकता। 18 सबसे छोटा है जो तीनों से डिवाइड लग जा रहा है। ओके, आगे फिर और कुछ देखते हैं थोड़े। देखिए मान लीजिए कि 8 है, 10 है, 12 है और 20 है। सबसे बड़ा 20 है। सबसे बड़ा क्या है 20 है। क्या 8 से 20 में डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे 20 गुना 40 कर देंगे। क्या करेंगे 40 कर देंगे, 20 को डबल कर देंगे। 8 से लगता है तो हाँ लग जाता है, 10 से लगता है तो हाँ लग जाता है, 12 से लगता है तो नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो क्या करेंगे हम इस 20 इस 40 इस 20 को हम दुगुना में नहीं लगा तो तिगुना कर देंगे, तिगुना कर देते हैं। तो 20 दिया 60 हो गया, तो 60 को 120 से नहीं लगता है ना। तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसको 20 5 120 कर देते हैं। क्या करते हैं 6 से गुना कर देते हैं, 5 बार में नहीं लगेगा। तो 6 से गुना कर दिए 120 हो गया। तो 8 से लगता है लग जाता है, 10 से लगता है लग जाता है, 12 से लगता है लग जाता है, 20 से लगता है लग जाता है। तो ये 120 इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया 120 हो गया, जो सबसे छोटा संख्या है जो 8 से 10 से 12 से और 20 से डिवाइड होता है। एचसीएफ अगर देखेंगे तो एचसीएफ में मान लीजिए 2 है, 4 है और 6 है। तो एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड करेंगे। आप एचसीएफ में देखना क्या है कि सबसे छोटा, एचसीएफ में क्या देखना है सबसे छोटा देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा 2 है। अब इस 2 को यहां पर लिख दीजिए। क्या 2 से 2 में डिवाइड होता है, बोलिएगा हाँ हो जाता है। 2 से 4 में होता है, बोल हाँ हो जाता है। 2 से 6 में होता है तो हो जाता है। तो 2 हो गया एचसीएफ। 2 क्या हो गया एचसीएफ। बात है। अब ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ा है, इनमें से 2 सबसे बड़ा है जो इनको काट सक रहा है, इनको काट दे रहा है। एक और देखिए, एक और देखिए। मान लीजिए 4 है और 10 है और 12 है। तो सबसे छोटा क्या है 4 है। तो 4 से 4 में तो डिवाइड हो जा रहा है। 4 से 10 में लगता है क्या,
नहीं लगता है, तो इसको अब आधा कर देना है। 4 को छोटा कर दो, आधा कर दो, अर्थात 2 कर दो। 2 से 4 में लगता है तो हाँ लग जाता है। 2 से 10 में लगता है तो बोलिएगा हाँ लग जाता है। 2 से 12 लगता है तो हाँ लग जाता है। इसका मतलब 2 हो गया HCl। ठीक है, और एल्शियम कितनी निकलेगा? अब 12 आप देखना, सबसे बड़ा 12 है, तो 4 से 12 लगता है तो हाँ लग जाता है। 10 से लगता है नहीं लगता है। तो क्या करेंगे, 12 को कुछ इस प्रकार से गुणज में बनाना है ताकि 0 आ जाए, ताकि कटे 10 से। तो क्या करेंगे, 12 पंचे 60। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को 5 से गुना कर देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या, क्योंकि और 0 नहीं आएगा। 4 से करेंगे तो बच चुका 40, 0 नहीं बन रहा है, क्योंकि 0 है ना, 0 होना चाहिए लास्ट में, तभी तो कटेगा 10 से। तो ये 12 पंचे 60, तो 10 से भी लग जाता है, 12 से भी लग जाता है, अर्थात ये 60 जो है ऐसा संख्या है जो 4 से भी भाग लग रहा है, 10 से भी लग रहा है और 12 से भी लग रहा है, अर्थात 60 हो गया हमारा एलसीएम। और 2 ऐसा संख्या है जो 4 को भी काट रहा है, 10 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है, 2 हो गया हमारा HCl। समझ आ रहा है कुछ? ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। 10, 20, 25, 10, 20, 25। अब तुरंत इसको हम बोलेंगे कि इसका पता कीजिए हमें HCl। तो HCl कितना होना चाहिए? 5। कितना होना चाहिए? 5। अब देख के बता सकते हो कि 5 से 10 भी कटेगा, 20 भी कटेगा और 25 भी कटेगा, तो 5 हो गया हमारा HCl। हम लोग देख के पता कर लिए, क्योंकि अब 10 सोचेंगे तो 10 से तो 10 में कटेगा, 20 कटेगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा, तो 10 हमारा HCl नहीं होगा। तो 5 से देख रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 25, 5 हो गया हमारा HCl। एलसीएम पता करना है, तो देखिए 0 जब है तो 25 सबसे बड़ा है, इसको 0 बनाना होगा, तो इसको 4 से गुना कर देते हैं। किसे गुना करते हैं? 4 से। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। 0 आ गया लास्ट में, तो 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, सबसे छोटा संख्या होगी, ये हो गया एलसीएम। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अर्थात 100 एक ऐसा संख्या है सबसे छोटा जो 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। छोटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहां पर 500 भी लिख देना तो भी 10 से कटेगा, 20 से कटेगा और 25 से कटेगा, लेकिन हमको 500 एलसीएम नहीं लेना है, हमें छोटा वाला लेना है, इसलिए इसका नाम है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। जितना इसका कॉमन मल्टीपुल है, जितना भी गुणज है, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला लेना है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि जितना भी इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, सबसे बड़ा वाला लेना है, सबसे बड़ा वाला लेना है। मान लो कि अगर 8 लेते हैं और ले लेते हैं 20 और ले लेते हैं 40, ठीक है, 8, 20, 40, तो बोलोगे कि यह तो 2 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 20 को भी काट रहा है और 40 को भी काट रहा है, तो 2 ऐसे होना चाहिए। नहीं, अब 2 नहीं, अब आगे में देखना है कि यह 4 से भी तो कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 10 40, तो दूसरे कटने से क्या होगा? 4 से भी तो कट रहा है ना, तो बड़ा तो लेना है। क्या लेना है? बड़ा वाला। इसलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें 2 नहीं लेना है, 2 से भी कट रहा है, लेकिन अगर 4 से भी कट रहा है तो सबसे बड़ा क्या है? 4। और इससे बड़ा होगा क्या? 8 से काटेंगे तो 8 से ये कट रहा है, 8 से 20 नहीं कट रहा है ना, 8 से तो 20 नहीं कट रहा है, इसलिए 8 HCl नहीं ले सकते। हमको 4 HCl लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 8 में भी कट रहा है, 4 से 20 भी कट रहा है और 4 से 40 भी कट रहा है, तो सबसे बड़ा संख्या 4 हो गया HCl। और इसका एलसीएम कैसे होगा? तो यहाँ सबसे बड़ा आपको 40 देखना है, तो 8 से भी 40 कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 40 भी कट रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। तो इस प्रकार से एलसीएम सबसे, इन तीनों को ऐसा संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए, HCl ऐसा बड़ा संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। ये डिवाइड कर दे, उन संख्याओं को डिवाइड करने वाला डिवीजन है ना, वो HCl होता है। और वो बड़ा संख्या जो तीनों से भाग लग जाए, तीनों से भाग लग जाए डिविडेंड, वो LCM होगा। बड़ी संख्या इन तीनों को भाग लग जाए, वो LCM होता है और ये HCl होगा। आशा करते हैं आपको आया होगा समझ में।